आज की मार्केट में अगर कोई 1 करोड़ 10 लाख का बजट लेके निकलता है तो उसके बजट में ये दो ऑप्शंस आते हैं। ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है प्राइस में, और ये है हेवल H6 1.5 टर्बो 2026 और ये है जैको J7 PHEV 2026 मॉडल। ये दोनों ही गाड़ियां ब्रांड न्यू हैं और 1 करोड़ 10 के अंदर लाई करती हैं। हेवल का ये बेसिक वेरिएंट है, ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन, ये ओनली एक वेरिएंट आ रहा है, बट ये PHEV है। इसमें भी PHEV आती है, बट वो गाड़ी थोड़ी ज्यादा महंगी है। प्राइस के लिहाज से इन दोनों का कंपैरिजन बनता है और 1 करोड़ 10 में कौन सी गाड़ी ज्यादा वर्थ इट है इस रिव्यू में आपको आइडिया हो जाएगा। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ी की प्राइसेस की, तो ये ब्रांड न्यू की प्राइस है 1 करोड़ 10 लाख और इसकी प्राइस है 1 करोड़ 1 लाख। दोनों साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास रेडी अवेलेबल है और इनमें हमारे पास कलर्स की चॉइसेस भी अवेलेबल हैं। तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's start with the exterior of these cars. लुक्स के लिहाज से किसी की अपनी ओपिनियन है, बट मेरे ख्याल में इसका लुक थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत है। S6 का ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है और इसके बारे में बेस्ट चीज़ ये है कि बेसिक और टॉप ऑफ लाइन इस गाड़ी का लुक सेम ही आता है। ऑन दी अदर हैंड जेको भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है और इसकी शेप थोड़ी बॉक्सी सी रखी गई है। फीचर्स के लिहाज से ये दोनों ही गाड़ियाँ करीब करीब हैं। इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं फ्रंट पे, ये पार्किंग सेंसर्स ऑफर नहीं करती। इसके HEV या PHEV वर्जन के अंदर पार्किंग सेंसर्स आते हैं, बट इसमें नहीं है। बाकी दोनों ही गाड़ियाँ रडार के सेंसर्स ऑफर करती हैं और इसका लुक कुछ हद तक BM से इंस्पायर्ड है, क्योंकि इसमें हेडलाइट्स यहाँ पे नीचे दी गई हैं। ऊपर जो लाइट्स हैं ये DRL हैं। बाकी इसके अलावा इन दोनों में ही हेडलाइट्स ऑटोमेटिक आती हैं, वाइपर रेन सेंसिंग आते हैं, लेकिन इंप्रेशन के लिहाज से ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा जॉइंट लगती है। और जहाँ तक इनकी साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे सबसे मेन डिफरेंस है इनके साइज का। साइज के लिहाज से S6 ज़्यादा बड़ी है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन बनता है जोलियन, वो करीब करीब इस जितनी ही है, बट ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से ज़्यादा इक्विप्ड है, क्योंकि इसमें जो डोर हैंडल है ये बॉडी के साथ फ्लश हैं। अनलॉक करने पे इस तरह से बाहर आते हैं लाइक दिस, लॉक करने पे अंदर चले जाते हैं, जो कि इसकी लुक को थोड़ा नीट बनाता है। बाकी ऑब्वियसली इसमें साइड में ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, लुक इसकी साइड से भी बॉक्सी सी है और इसमें जो ए पिलर्स हैं ये ब्लैक ही आते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, बेशक ये गाड़ी व्हाइट में हो जिस मर्जी कलर में हो। फिर यहाँ पे एक चेकर पैटर्न दिया गया है जो कि इसके लुक्स को थोड़ा सा बेहतर बना रहा है। रिम भी इसके साइज के लिहाज से डिसेंट है, लेकिन इनमें एक चीज़ डिफरेंट है, वो ये है कि ये पूरा ही रिम बंद है और यहाँ पे ये प्लास्टिक दिया गया है, जो कि इसमें हवा का ड्रैग कम करता है और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। एवरेज को ये चीज़ बेहतर बनाती है। बाकी ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है और पैनोरामिक रूफ इसमें भी आती है, लेकिन ओवरऑल मैग्नीट्यूड के लिहाज से, साइज के लिहाज से ज़्यादा बड़ी है और इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन बनता है ओशान वगैरह। खैर, फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी साइड पे थोड़ी सी कम इक्विप्ड है। इस तरह से कि इसमें डोर हैंडल्स ये पुराने स्टाइल के दिए गए हैं और इसके अलावा बाकी साइड मिरर वगैरह इसमें भी ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं। ये गाड़ी भी 360 कैमरास ऑफर करती है, बट ये गाड़ी थोड़ी ऊंची और मैसिव ज़्यादा है। फिर इसमें रेयर विंडोज जो है ये प्राइवेसी वाली आती हैं, जबकि जेको में ये चीज़ ट्रांसपेरेंट आती है। पैनोरामिक रूफ यहाँ पे भी है, रूफ रेल्स ये भी ऑफर करती है, बट ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा ऊंची है और इसी वजह से इस गाड़ी में एंट्री और एग्जिट भी थोड़ा आसान है। और जहाँ तक बात है रेयर एंड की, तो फेसलिफ्ट में ये भी काफ़ी फाइन कर दिया गया था। टेलगेट इस गाड़ी में भी पावर्ड है, जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा स्पेशियस है एज कम्पेयर टू जेको। यहाँ पर ये प्रॉपर वेट वगैरह दी गई है। स्पेयर टायर ये गाड़ी ऑफर करती है, जो कि इसका एज है कंपैरेटिवली जेको के ऊपर। जेको में यहाँ पे बैटरी पैक आता है। बाकी इसमें जो PHEV या HEV वर्जन होते हैं उनमें स्पेयर टायर यहाँ ऊपर पड़ा हुआ होता है। बाकी इसके अलावा टेलगेट के हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से गाड़ी थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, फ्रंट पे नहीं थे। और जहाँ तक बात है इंटीरियर की, तो यहाँ भी हर किसी की अपनी ओपिनियन है। इस गाड़ी में टोटल 4 रूम आते हैं। एक ये ऑरेंज वाला सीट इस गाड़ी में लेदर स्टिच्ड है और ये हैं भी हीटेड, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं, बट इस वर्जन में लेफ्ट सीट मैनुअली एडजस्टेबल आती है। सेम लेदर इसका डोर्स पे भी कंटिन्यू किया गया है और इसके अलावा डैशबोर्ड में भी। डोर्स भी इसके ओवरऑल थोड़े ज़्यादा मैसिव हैं और इनमें एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है। फिर इसके सेंटर में ये मैसिव मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है और इसमें भी फीचर्स काफ़ी डिसेंट दिए गए हैं। पार्किंग ब्रेक इसमें इलेक्ट्रॉनिक आती है। और बाकी जहाँ तक बात है इस वाले पैनल की, तो ये फेसलिफ्ट में काफ़ी रिफाइन कर दिया गया था। ये वायरलेस चार्जर भी ऑफर करती है और ये सारे ही पैनल पूरा ही लेदर की फिनिश में है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। रेयर मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है और स्टीयरिंग व्हील भी इसमें पूरा ही लेदर स्टिच्ड है। यह भी मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग और मीटर भी इसमें ये पूरी स्क्रीन आती है। फिर ये गाड़ी हेड अप डिस्प्ले भी ऑफर करती है डिस्पाइट बीइंग बेस वेरिएंट। और जहाँ तक बात है रेयर एंड की, तो ये भी थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस है। हेडरूम भी इसमें थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, लेगरूम के बीच में ज़्यादा जगह है और ये गाड़ी ओवरऑल थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशियस है। बाकी इसमें पावर आउटलेट्स दिए गए हैं, एयर वेंट्स दिए गए हैं और फीचर्स के नाम पे यहाँ पे सीट बेल्ट, आईएसओएक्स के पोर्ट्स और एयर बैग्स भी आते हैं। हेवल का रेयर लुक फेयरली सिंपल सा था, लेकिन इसका रेयर लुक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि इसमें टेल लाइट्स एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं और जो डिजाइन है ये चेकर्ड पैटर्न है और काफी हद तक सोनाटा से इंस्पायर्ड लगता है। बाकी इसमें बैक की बैजिंग दी गई है, जिसका मतलब है सुपर हाइब्रिड सिस्टम। और ये गाड़ी एक सिंगल चार्ज में और उसके अलावा फुल टैंक के साथ आपको तकरीबन 1200 किलोमीटर की रेंज दे सकती है, जो कि एक इंसेन रेंज है। एक सिंगल चार्ज में गाड़ी तकरीबन 80 किलोमीटर कर लेती है। यहाँ से आप डालेंगे इसमें फ्यूल और यहाँ से आप करेंगे इस गाड़ी को चार्ज। फिर पार्किंग सेंसर भी बैक पे ऑफर करती है, बट एक चीज यहाँ पे नीट है, वो ये है कि वाइपर इसमें यहाँ पे नहीं दिया गया। मोस्टली गाड़ियाँ यहाँ पे देती हैं, हालांकि इसमें वाइपर है और इसको यहाँ पे छुपा के दिया गया है। ये मेरे ख्याल से एक नीट टच है और हेवन ने इस पे इतना कोई खास वर्क नहीं किया। बाकी टेलगेट्स का ये पावर्ड है, जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये ठीक है, लेकिन हेवन जितनी स्पेशियस नहीं है।
बाकी नीचे इसमें यहाँ पे इसका बैटरी पैक आता है तो स्पेयर टायर नहीं दिया गया। H6 स्पेयर टायर ऑफर करती है जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो अगेन ये ट्रेड ऑफ है बिटवीन फीचर्स और इसके अलावा एवरेज। बाकी इसमें भी वही स्प्लिटर आता है। ट्रंक में इसके ये लाइट्स आती हैं, टेलगेट हेड को आप एडजस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। बट जहाँ तक बात है जैको के इंटीरियर की, तो ये भी अपनी जगह ठीक है। सीट्स इसमें भी लेदर स्टिच आती हैं, ये वेंटिलेटेड भी हैं और हीटेड भी। इसके अलावा ये सीट्स हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और एम्बिएंट लाइटिंग ये गाड़ी भी ऑफर करती है, डैशबोर्ड में भी और डोर्स में भी। लेकिन इस गाड़ी में जो एक चीज बेहतर है वो ये है कि इसमें साउंड सिस्टम सोनी का आता है। खैर इसके अलावा सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि वर्टिकल है। फीचर इसमें भी अच्छे आते हैं, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ दिया गया है। नीचे भी इसमें हैवल की तरह वायरलेस चार्जर वगैरह आता है, लेकिन वो गाड़ी थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा मैसिव है। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी फीचर ज़्यादा प्रेफरेंस है या फिर गाड़ी की ओवरऑल लुक। बाकी सेंटर कंसोल इसमें भी ये पूरा लेदर स्ट्रिट है, स्पेस के लिहाज से ये भी डिसेंट है। दोनों में ही कूल बॉक्स भी आता है और दोनों ही पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती हैं। और जहां तक बात स्टीयरिंग व्हील की, तो ये इसमें पूरा लेदर स्ट्रिट है और ये भी बॉटम कट है। ये भी स्टीयरिंग मल्टीमीडिया वाला है और गियर्स इसमें भी यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन एक चीज गाड़ी में एक्स्ट्रा है वो है ये फटीग सेंसर्स। ये चीज हैवल में नहीं है और ये अच्छी खासी महंगी गाड़ियों में आती है। फिर ये गाड़ी भी हेड्स अप डिस्प्ले ऑफर करती है और मीटर भी इसमें ये पूरी स्क्रीन है जिसको आप काफी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसकी 3 स्पीड चेंज हो सकती हैं और इसके अलावा आपको स्टैट्स भी अच्छी खासी शो करवाता है। बट जहां तक बात है हैंडल के कंट्रोल की, तो इसमें मेरे खास ये चीज अच्छी है क्योंकि यहाँ पे फिजिकल स्विचेस दिए गए हैं। हैवल में यहाँ से स्विचेस मूव करके स्क्रीन के अंदर कर दिए गए हैं और मेरे ख्याल से ये चीज ज्यादा बेहतर है। ऑल्दो वो चीज अपग्रेड है और नई गाड़ी में मोस्टली वैसी आ रही है, बट वो आपको तंग करती है। लिटरली आपको बैठ के मेन्यूज में से जाकर बटन ढूंढना पड़ता है। खैर बाकी जहां तक बात है इसकी विंडोज की, तो यहाँ भी एक चीज डिफरेंट है और यहाँ पे एक ये बैच दिया गया है। ये बेसिकली नॉइस कैंसिलेशन का है। यहाँ पे ईयर बना हुआ है और नॉइस कैंसिलेशन ये इस तरह से करती है कि इसकी जो विंडोज हैं ये लेक्सस या महंगी गाड़ियों की तरह डबल ग्लेज्ड हैं। इनमें ये 2 ग्लासेस को स्लाइस टुगेदर किया हुआ है जिससे ये काफी नॉइस को कैंसिल आउट कर देती हैं और ये चीज आपको अच्छी खासी नई गाड़ी में देखने को मिलती है। इसके विंडो स्विचेस थोड़े से अनकन्वेंशनल हैं बट इनके नीचे भी लाइट ग्लो कर रही है। और जहां तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो हेडरूम का इसमें भी इशू नहीं है, लेकिन ये थोड़ी चौड़ाई में और लंबाई में थोड़ी सी कम है। फीचर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा दी गई है और वो है ये बॉस सीट का बटन। यहीं से बैठ के मैं सीट को आगे पीछे कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पे स्पीकर सोनी के हैं, लेकिन एक चीज कम है और वो ये है कि इसकी विंडोज ट्रांसपेरेंट है। हैवल प्राइवेसी ग्लास ऑफर करती है। और जहां तक बात है गाड़ियों के अंडर सिचुएशन की, तो ये गाड़ी है 15 सीसी टर्बोचार्ज ओनली और ये है 15 सीसी टर्बोचार्ज प्लग इन हाइब्रिड है। ये दोनों ही गाड़ियां 15 सीसी, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क है। और बाय द वे ये गाड़ी सिर्फ टर्बो है, लेकिन इसमें भी HEV या प्लग इन हाइब्रिड वर्जन आते हैं, बट वो काफी महंगे हो जाते हैं। ये गाड़ी ऑलमोस्ट इस जैसी प्राइस पे प्लग इन हाइब्रिड ऑफर कर रही है। जहां तक बात है परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 184 जो कि डिसेंट बॉडी साइज के लिहाज से। ये प्रोड्यूस करती है 347 जो कि अच्छा खासा डिफरेंस है एज कंपेयर टू दिस कार। है ये गाड़ी अच्छी खासी क्विक। ये गाड़ी भी डेली यूज के लिहाज से डिसेंट है और ये दोनों ही गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव हैं। बाकी जहां तक बात है एवरेज की, तो इसको आप चार्ज करके इससे 20 प्लस की एवरेज भी ले सकते हैं, जबकि ये गाड़ी आपको तकरीबन 8-9 के आसपास की एवरेज देगी। प्यार से जाए तो 10-11 भी जा सकती है। ट्रांसमिशन दोनों में ही ऑटोमेटिक आती है। इंजन में भी दोनों का ही नीटली और टाइटली पैक्ड है, लेकिन इसमें कुछ चीजें कम है, जैसा कि इसका बोनट ये स्टैंड से ओपन होता है, बेशक इस गाड़ी का टॉप लाइन ही वर्जन क्यों ना हो। जबकि इस गाड़ी के केस में हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं। इसके बोनट को आप डबल टैप करेंगे BMW की तरह और फिर ये ओपन खुद होगा इस तरह से। वायरिंग इस गाड़ी में बॉश की आती है, तो इसमें क्वालिटी में थोड़ा ज़्यादा वर्क किया गया है और पार्ट्स आपको इस गाड़ी के इजीली मिल जाएंगे। बट इस गाड़ी के केस में आपको फीचर्स और परफॉर्मेंस फिगर्स बहुत नेक्स्ट लेवल पे मिल रहे हैं। प्राइस ऑलमोस्ट इस गाड़ी जैसी है, तो ये दोनों ही ट्रेड ऑफ है बिटवीन परफॉर्मेंस और शश के। रिम दोनों में ही 19 इंचेस के हैं। इसकी प्राइस है 1 करोड़ 10 लाख, इसकी प्राइस है 1 करोड़ 1 लाख। 10 लाख का डिफरेंस है, बट ये नेगोशिएबल है। और ये गाड़ियां सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं। ब्रांड न्यू कार कोई भी हो, सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास हर टाइम अवेलेबल होती है और इन दोनों में ही आपको कलर्स भी मिल जाएंगे, एक्सटीरियर के भी और इंटीरियर के भी। तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।